Namaskar and greetings to everyone. Today's our topic is voltage source, current source, इनके internal resistance, इनके calculations and types. आगे बढ़ने के पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. सबसे पहले हम शुरुआत वोल्टेज सोर्स से करेंगे. वोल्टेज सोर्स के टाइप्स में सबसे पहले मैं बेसिक दो टाइप बता रही हूँ आपको, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. आइडियल वोल्टेज सोर्स को समझेंगे. सर्किट देखिए प्लीज. सपोज सोर्स कनेक्ट है, वोल्टेज सोर्स किसी सर्किट में, लोड है. हम Vs सोर्स वोल्टेज को इंडिकेट करते हैं, VL लोड वोल्टेज को इंडिकेट करते हैं. यदि हम इसका बात करें कि क्या इसका रिलेशन होता है, तो यदि हम आइडियल वे में बात करें तो दोनों जो होते हैं यानी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज Vs एंड लोड वोल्टेज VL, ये दोनों बराबर होना चाहिए. ग्राफ से समझेंगे इसको. ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में ये VL है, ये Vs है, ये स्ट्रेट चल रहा है, मतलब आइडियल कंडीशन में चल रहा है. तब क्या होता है, Vs इज इक्वल्स टू VL होता है. अब ये बात हुई आइडियल की, पर हम खुद जानते हैं कि आइडियल की कंडीशन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब पॉसिबल नहीं होती है. तो प्रैक्टिकल की कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसके सीरीज में कनेक्ट होता है. देखिए सर्किट में वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, एंड दिस वन इज लोड VL अगेन. तो यदि हम इसको ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे तो ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज को. अगेन हम वैसे ही बना लेंगे. दिस इज VL. अब VS जो होता है हमने कहा स्ट्रेट बनता है, प्रैक्टिकल होता है ये आइडियल की कंडीशन में, आइडियल की कंडीशन में जो ये है आपका VS स्ट्रेट बनता है. प्रैक्टिकल की कंडीशन में इसमें कुछ ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस R के कारण, जो ये ग्राफ शो करता है. डिफरेंस समझिए. ये हुआ आइडियल कंडीशन, ये हुआ प्रैक्टिकल कंडीशन. मतलब हम कह सकते हैं जब हम प्रैक्टिकली वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की वैल्यू में कुछ ना कुछ ड्रॉप आएगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण. सेम रिलेशन अब हम करंट के लिए देखेंगे, करंट सोर्स के लिए. करंट के लिए भी देखिए, सपोज ये करंट सोर्स है जिसकी करंट को हम IS लेके चलते हैं और लोड करंट को हम IL से डिनोट करते हैं. तो आइडियल की कंडीशन में अगेन IS इज इक्वल्स टू IL होना चाहिए. ये आइडियल कंडीशन है, पर हम जानते हैं प्रैक्टिकली में ये पॉसिबल नहीं है. करंट सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में वर्क करता है, जो आपको इस सर्किट में दिख रहा है. सोर्स IS है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, लोड करंट IL और लोड है. नाउ प्रैक्टिकल रिलेशन क्या होगी इसकी, IS आइडियल की कंडीशन में स्ट्रेट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए वैल्यू. प्रैक्टिकल कंडीशन में जो करंट की वैल्यू है उसमें सब कुछ डिक्रीज आएगा, या आप कह सकते हैं ड्रॉप आएगा. किसके कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण. तो ये हो गई आपकी आइडियल एंड प्रैक्टिकल की कंडीशन. यहाँ एक याद रखने की बात है जो मैंने पहले अभी बताई वोल्टेज के लिए और अब करंट के लिए बताई. इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम सर्किट में, और जब करंट की बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, इसको याद रखिए प्लीज. अब मैं बताती हूँ आपको टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट. जहां टर्मिनोलॉजी टाइम के साथ में आती है वो टाइम वेरिएंट हो जाता है, या आप कह सकते हैं इजी वर्ड्स में टाइम पे डिपेंड करने वाला सोर्स टाइम वेरिएंट हो गया, और जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो वो हो जाएगा आपका टाइम इनवेरिएंट. देखिए यही बताती हूँ. सपोज ये सोर्स है, प्लेन हम इसको दिखा रहे हैं, I से डिनोट कर रहे हैं. ये सोर्स आपका जो होगा ये टाइम इनवेरिएंट सोर्स होगा. और यदि यहाँ एक टर्मिनोलॉजी T आ जाती है, या हम कहते हैं जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती है, तो डेफिनेटली टाइम पे डिपेंड करेगी, तो इसको हम बोलते हैं टाइम वेरिएंट करंट. सेम वोल्टेज के लिए बताती हूं मैं आपको. वोल्टेज के लिए यदि ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स नॉर्मल है, V इसकी वैल्यू है, ये टाइम इनवेरिएंट होगा. और यहां पे यदि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगी हुई है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो ये भी टाइम वेरिएंट हो जाएगा. मतलब इसकी वैल्यू जो होगी टाइम चेंज होने के साथ चेंज होगी, टाइम पे डिपेंड करेगी. तो मैंने आपको दो टाइप और बताए, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट. सिर्फ टर्मिनोलॉजी आपको T याद रखने की जरूरत है, जो समय पे डिपेंड करे, जो समय पे डिपेंड ना करे. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस. ठीक है, तो उसके चार टाइप होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ.
अब सोर्सेस टाइप्स क्या क्या होंगे? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे सोर्सेस जिनकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट हो गए, जो हम नॉर्मली सर्किट्स में लेके चलते हैं। अब डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेस वो होते हैं जो सर्किट में यूज अलग किसी सोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। इनको हम डायमंड शेप्स से दिखाते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स भी बेसिकली 4 टाइप के होंगे। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है VDVS, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या करेगा? ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो सोर्स में कनेक्टेड किसी भी और वोल्टेज सोर्स के फंक्शन के बराबर होगी। लाइक देखिए V इज इक्वल टू KV1, आप इसको डेफिनेशनल फॉर्म में कह सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एज द फंक्शन ऑफ अनदर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन द सर्किट। ये हुआ आपका VDVS। नेक्स्ट, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जो करंट पे डिपेंड कर रहा है, जो वैल्यू जो होगी वो करंट के फंक्शन में शो करेगा। ये हुआ आपका वोल्टेज सोर्स। देखिए यहां मैं प्लस माइनस और लिखती हूँ। देखिए ये हुआ आपका वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू आप देखेंगे KI1, मतलब सर्किट में कनेक्ट किसी और करंट सोर्स की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रही है, तो उसके फंक्शन पे वैल्यू आ रही है V इज इक्वल टू KI1। ये हुआ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, मींस ऐसा करंट सोर्स जिसकी वैल्यू किसी और करंट सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो करंट के फंक्शन में आपको वैल्यू दे रहा है और करंट सोर्स है। ये देखिए, तो ये हुआ करंट सोर्स I इज इक्वल्स टू KI1, मींस करंट के फंक्शन में वैल्यू आ रही है, तो ये हुआ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। द लास्ट वन, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ऐसा करंट सोर्स जो कि सर्किट में कनेक्ट किसी और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू के फंक्शन में आपको वैल्यू दे रहा है। देखिए I इज इक्वल्स टू KV1। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी चीजें याद रखने की है बस। एक तो सबसे पहली बात कि हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडेंट को, तो हम डायमंड शेप में दिखाते हैं, या आपको कहीं भी दिखेगा डायमंड शेप का तो आपको ये समझना है कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब किस टाइप का है, तो हम ये जानते हैं कि सिंबल देखिए वोल्टेज के सिंबल है, ये करंट के सिंबल है। यदि आपको फंक्शन की वैल्यू वोल्टेज और करंट के फॉर्म में वोल्टेज की मिल रही है तो ये वोल्टेज के डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, और करंट सोर्स में यदि मिल रही है करंट और वोल्टेज में तो करंट के सोर्सेस जो डिपेंडेंट होंगे। सिर्फ ध्यान रखने की कुछ बातें हैं। तो ये मेन 4 टाइप हो गए आपके वोल्टेज, आई कैन से डिपेंडेंट सोर्सेस के 4 टाइप हो गए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।